बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स 2D का वर्कबुक नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट मेंटेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सप्रेशन इज नॉट जीरो। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एक्सप्रेशन जो है, अगर ये जीरो नहीं है, तो हम जानते हैं अगर एक्सप्रेशन नॉन जीरो है तो इसका मतलब हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो आपका जो मोशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Two balls of equal mass are shot upward simultaneously from the same point on the ground with the same initial speed। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है दे हैव सेम इनिशियल स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल डिफरेंट है। Which of the following statements must be true? The ball launches at larger angle, hit the ground first। देखिए, हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई। तो देखो, इसमें लिखा है सेम इनिशियल स्पीड, स्पीड सेम है, तो जिसका एंगल थीटा ज्यादा होगा उसको भी टाइम जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा। तो लिखा है द बॉल लॉन्च एट द लार्जर एंगल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, ये गलत हो जाएगा। टू बॉल हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल डिफरेंट है। द बॉल लॉन्च एट द लार्जर एंगल ऑलवेज हैज मोर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, नो। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी होती है, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैंने लॉन्च किया है तो लॉन्चिंग पॉइंट पर अगर मैं रेफरेंस मानता हूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और ये फार्मूला होगा हाफ एम यू स्क्वायर। इसमें कहीं एंगल नहीं आ रहा है, तो एंगल नहीं आ रहा मतलब मैकेनिक एनर्जी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। बॉल लॉन्च एट लार्जर एंगल ऑलवेज हैज मोर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, गलत है। और जब पार्टिकल को फेंकते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रहती है। द बॉल लॉन्च्ड एट द स्मॉलर एंगल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, बिल्कुल सही है। थीटा जितना कम होगा टाइम उतना कम लगेगा, तो डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। A stone is thrown horizontally and follow the path x y z। डायरेक्शन देखिए, हम जानते हैं जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो एक्सप्रेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी इट इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जी की वैल्यू जो है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो यहाँ पर हो। तो आंसर क्या आएगा इसका आंसर, इट इज गोइंग टू बी ए। Which of the curves on the graph below best represents the vertical component Vy of the velocity versus the time for the projectile fired in at an angle of 45 degree above। तो हमें Vy, तो हम जानते हैं V वर्सेस T है, तो V हम जानते हैं ये होता है U प्लस ए टी, और ये Y डायरेक्शन की बात कर रहा है तो हम ये बोल देंगे। तो V Y हो जाएगा सम यू वाई, और ए वाई होगा माइनस जी टी। तो यानी कि अगर आप ध्यान से देखिए वी वर्सेस टी जो कर्व है इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन कर्व, और इसकी स्लोप है माइनस जी, तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन है हमारे पास ए ई। तो ए ई जो है इस ग्राफ में ही वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो आंसर इज गोइंग टू बी ए ई। बॉल इज थ्रोन इनटू द एयर एंड follows a parabolic trajectory, point A is the highest point। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया है एयर में, तो इट इज फॉलोइंग अ पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी लाइक दिस। पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है वो बोल रहा है इट इज द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये ए हाईएस्ट पॉइंट हो गया। एंड द इन द ट्रेजेक्टरी एंड बी इज द पॉइंट इन द पाथ एज द बॉल इज फॉलिंग बैक ऑन द ग्राउंड। जो बी पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है जब ये ग्राउंड में गिर जाता है। चूज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेशन।
देखिए, हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, वो सबसे कम होती है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है। और यहाँ जब बी की बात करेंगे, तो बी पॉइंट यानी यहाँ से ए से बी जाएँगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वीबी जो होगा डेफिनिटली आई कैन से दैट वीबी इज़ जो है ए से बड़ा ही होगा। इतना तो हम बोल सकते हैं। ना इतना तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वीबी इज व्हाट ग्रेटर देन वीए। वीबी वीए से बड़ा है और साथ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी डाउनवर्ड लगेगा, चाहे कोई भी पॉइंट क्यों ना हो। यहाँ पर भी जी डाउनवर्ड है, यानी एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए विल बी सेम एज एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी। तो वी बी ग्रेटर देन वी ए है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर क्या है, ए बराबर ए बी। तो वी बी वी ए से बड़ा है, वी ए लेस देन वी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वी ए लेस देन वी बी हम बोल सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। Projected as shown in figure, a proper light arrangement makes a shadow on the wall as well as on the floor. तो शैडो से जो लाइट डाला है तो उससे शैडो बनेगा। तो शैडो जो वॉल पे बनेगा, तो वॉल वाली शैडो जो है इसको देगी वर्टिकल वाला कंपोनेंट। ये पार्टिकल यूं गया और फिर यहाँ वापस आया, तो वर्टिकल कंपोनेंट। और जो ग्राउंड पर है वो देगा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। तो एक्सप्रेशन ऑफ शैडो ऑन वॉल, तो हम जानते हैं वॉल का एक्सप्रेशन जो जी है, तो यानी कि आपका ये आपका ए वर्सेस टी कर्व है। तो बेसिकली ये हम जानते हैं जी है, यानी जी डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगा। तो ये ऑप्शन, ये ग्राफ जो है सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट, तो ये ग्राफ करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ शैडो ऑन वॉल, तो हम जानते हैं वेलोसिटी की बात करेंगे तो v बराबर हम अगर लगाते हैं u प्लस ए टी इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, तो वी वाई हो जाएगा यू वाई और ए है माइनस जी टी। तो स्लोप वी वाई वर्सेस टी कर्व कैसा आएगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन विद स्लोप नेगेटिव। तो ऑप्शन बी भी सही है, लेकिन कौन सा ग्राफ इनकरेक्ट है वो निकाला, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्राफ सही है, ऑप्शन गलत है। वेलोसिटी ऑफ शैडो ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड पर जो वेलोसिटी आएगी वी एक्स, वो हम जानते हैं वो यू एक्स होती है और ये कांस्टेंट होती है। ये कांस्टेंट होती है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो वी एक्स अगर कांस्टेंट है तो ये ग्राफ गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। हाइट ऑफ शैडो ऑन वॉल, हाइट मतलब एस बराबर हम जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हम निकालेंगे वाई, सॉरी वाई डायरेक्शन में निकालेंगे। तो वाई डायरेक्शन की हम बात करेंगे, वाई है, ये वाई है। तो हम जानते हैं एस वाई यानी हाइट जो भी, इसको वाई बोल देते हैं लेट से, यू वाई इंटू टी, और ये ए है नेगेटिव माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए ये वाई वर्सेस टी कर्व जो आएगा वो पैराबोला आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर वाला पैराबोला, माइनस आ रहा है तो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो ऑप्शन डी का जो ग्राफ है वो सही है, बट ये ऑप्शन गलत है। आंसर क्या आएगा, इट इज सी ओनली। Suppose a player hits several baseballs, which baseball will be in the air for the longest time? तो कौन सी बेसबॉल लॉन्गेस्ट टाइम के लिए रहेगी? देखिए, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो टू यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो हम जानते हैं कि ये टाइम तब ज्यादा होगा जब साइन थीटा ज्यादा होगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इट इज वन। थीटा वन हो जाएगा। तो लिखा है द वन विद द फारदेस्ट रेंज इन दो, तो साइन थीटा वन मतलब आपका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री को तो आपका रेंज जीरो होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। द वन विद विच रीचेज मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हम जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टू जी। हाइट का जो मैक्सिमम हाइट है वो भी कब मैक्सिमम होगी, जब आपका साइन थीटा वन होगा। तो बिल्कुल सही है, तो वन विच रीचेज मैक्सिमम हाइट सही है, बी आंसर है। द वन विद द ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल अगर चेंज हो जाएगा तो वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यू साइन थीटा, तो यू और साइन थीटा, यू ज्यादा है और एंगल कम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, है ना, ये है। या यू यू कम है
और एंगल ज्यादा है तो भी क्या है, अकॉर्डिंगली हम बोल सकते हैं, ठीक है। द वन लीविंग द बैट एट 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू, ये भी गलत हो गया। ओनली आंसर इज बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी, क्योंकि एंगल थीटा 90 डिग्री को तभी हम बोल सकते हैं कि लंबे समय तक वो हवा में रहेगा। एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है, जो समय आएगा वो उससे उस टाइम से तो कम ही आएगा जब मैंने इसको 90 डिग्री पर फेंका था। particle is projected from a horizontal ground, a horizontal plane, such that its velocity v, तो velocity दे रखा है आपको। तो अगर इसको आप velocity vector आपको दे रखा है, it is a I cap plus b minus c t j cap। तो इसको कंपेयर कीजिए, तो ये होता है u x I cap प्लस यू वाई माइनस जी टी जे कैप, है ना। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यानी यहां पर यू एक्स की जगह क्या आएगा, ए, यू वाई की जगह क्या आएगा, बी, और जी की जगह क्या आएगा, सी। तो हमें निकालना है रेंज। रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 ux यू वाई डिवाइडेड बाई जी होता है फॉर्मूला। तो 2 ux कितना है, ए, यू वाई कितना है, बी, डिवाइड बाई सी। तो 2ab/c, तो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Out of the following four cases of the projection where component along horizontal and vertical are given, तो यहाँ पे horizontal and vertical component दे रखा है वेलोसिटी के मैक्सिमम रेंज। देखिए रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ यू एक्स यू वाई डिवाइड बाई जी। तो देखो सीधी बात है कि जिस जिस एग्जाम्पल में जिसमें यू एक्स इंटू यू वाई, यानी यू एक्स इंटू यू वाई जितना ज्यादा होगा रेंज की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए में यू एक्स यू वाई निकालते हैं, यू एक्स कितना है 30, यू वाई कितना है 20, इट इज 600। और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो यू एक्स यू वाई, यू एक्स है 30, यू वाई कितना है 30, इट इज 900। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो उसमें अगर हम निकालते हैं यू एक्स और यू वाई, तो यू एक्स हमारे पास है 30, यू वाई है 40, इट इज 1200। ऑप्शन डी में अगर हम निकालते हैं यू एक्स यू वाई, इट इज 30 इंटू 20, इट इज 600। तो बेसिकली ध्यान से देखिए किस केस में सबसे ज्यादा है यू एक्स और यू वाई की वैल्यू। तो ये सी ऑप्शन है, 1200 दिखाई दे रहा है, तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर। सी के लिए हम बोल सकते हैं रेंज क्या है, मैक्सिमम होगी। Figure shows the velocity and acceleration of a particle at the initial moment t equal to 0 of its motion. The acceleration vector of the particle remains constant. The acceleration constant है, ये velocity दे रखा है। Instant of time after t equal to 0 at with the speed of the particle is again this thing। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन में हिंट दे दी है, क्या दे दी है, एक्सलेशन जो है कांस्टेंट है। एक्सलेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, और हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में भी क्या होता है, एक्सलेशन कांस्टेंट होता है। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर इस जो आपका डायग्राम दिया है इसको मैं अगर थोड़ा सा घुमा देता हूं तो देखो इसको पार्टिकल डायग्राम को घुमाएंगे तो अगर इस प्रकार से घुमाते हैं कि मैं एक्सलेशन को वर्टिकली डाउनवर्ड कर लेता हूं, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड कर लिया तो ए बराबर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको मैंने इस प्रकार से यहां प्रोजेक्ट किया है 8 मीटर पर सेकंड से। एंड अगर हम बात करते हैं ये पूरा एंगल 120 है, तो ये एंगल कितना आएगा 30, क्योंकि हम जानते हैं पूरा एंगल 120 है। ये एंगल हमारा 90 है, तो पूरा 120 90 और 30 दैट इज 120 ये है। तो अब अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा ही तो हो गया। तो पार्टिकल यूं जाएगा यहाँ पहुंचेगा, और हम जानते हैं कि जहां से शुरुआत की था उसी लेवल पर पहुंचेगा, तो वापस से इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो बेसिकली पूछा क्या है, टाइम निकालना है एट विच स्पीड इज सेम अगेन 8, स्पीड 8 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि यहां से यहां तक का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप जानते हो,
2u(y) डिवाइड बाय जी। जी की जगह यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, तो इस वेलोसिटी का एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट आएगा और एक इधर कंपोनेंट आएगा। ये 8 का ये आएगा 8 कॉस 30 और ये आएगा 8 साइन 30। तो जो 8 साइन 30 है, यही हमारा क्या है, यू वाई। और ये कितना आएगा, इट इज 4। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2u(y) है 4 डिवाइड बाय जी की जगह आएगा ए। ये ए कितना है, इट इज 2। बेसिकली इट इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो टी कितना आया, इट इज 4 सेकेंड। डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The instant of time at which the acceleration and velocity are mutually perpendicular। तो हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है, तो वहां पर वेलोसिटी और एक्सलेशन परपेंडिकुलर। एक्सलेशन तो ए हमारा नीचे की तरफ ही दिया था क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और पार्टिकल को हमने यहाँ पर वेलोसिटी दी थी 8 मीटर पर सेकंड। और ये एंगल हम जानते हैं, इट वाज 30, क्योंकि हमारा ये एंगल 90 डिग्री था। तो ये पार्टिकल यहां से गया था और ये इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन किया था। हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं वेलोसिटी इधर होती है, एक्सलेशन नीचे की तरफ होगा। तो ये यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, तो ये है टाइम ऑफ राइज। टाइम ऑफ राइज कितना आएगा, यू वाई डिवाइडेड बाई जी। यू वाई कितना है, यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज योर 8 साइन 30 डिग्री। 8 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो 4 और जी कितना है, 2। तो आंसर कितना आएगा, इट इज 2 सेकेंड। तो सी इज गोइंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल, यानी इसका टाइम इंटरवल 0 से 4 सेकंड। तो 4 सेकंड हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ डाउनवर्ड एक्सप्रेशन दिया था 2 और ये इधर वेलोसिटी दिया था। तो हम जानते हैं कि ये इस प्रकार से जाएगा जाएगा जाएगा। बेसिकली इनडायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको ये रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालोगे, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट एक्स में आएगा, ये वाई में आएगा। तो ये आया था 4 और इसको ये एंगल दिया था आपको 30 डिग्री। तो इसका इधर आएगा 8 कॉस 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 4√3। ये है हमारा यू एक्स और ये हमारा है यू वाई। रेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2u(x)(u(y) डिवाइड बाई जी। तो 2u(x) कितना है, 4√3। u(y) कितना है, 4 डिवाइडेड बाई जी। जी कितना है, 2, है ना। जी मतलब एक्सप्रेशन ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 जाएगा। तो इट इज 4 into 4, दैट इज 16√3। तो रेंज की वैल्यू आ गई 16√3 मीटर। तो ए इज गोइंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन बाय। तो यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2 + 2t + 4t² इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और वाई दिया है आपको 4t + 8t²। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर मैं 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2t + 4t²। यानी y डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू है 2t + 4t²। ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में x बराबर है 2
और 2t प्लस 4t स्क्वायर कितना है? इट इज y डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर आ गया 2 प्लस वाई बाई 2, यानी कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इट विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है। एंड यहां पर अगर एक्सक्लूशन की बात करेंगे तो इसमें यहां पे r पोजीशन वेक्टर होता है एक्स आई प्लस वाई जे। तो r की वैल्यू हो जाएगी, x है 2 + 2t + 4t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t + 8t स्क्वायर जे कैप। तो वेलोसिटी v, इट विल बी dr/dt। तो ये आएगा 2 + 8t आई कैप प्लस 4 + 16t जे कैप। ये आ गया, तो ये v आ गया। अब वेलोसिटी आ चुका है, एक्सप्लोरेशन निकालना है, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, तो 8t का हो जाएगा सिंपली 8 आई कैप प्लस 4 कांस्टेंट है, 16t का होगा 16 जे कैप। तो ध्यान से देखिए ये कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो बेसिकली यहां पर एक्सप्लोरेशन कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोलेंगे। तो आंसर आएगा ए एंड बी।